हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 1 में जो भी हमारे साथी हैं तो उनका प्रश्न पत्र है 103 भक्तकालीन हिंदी काव्य। उसमें हमारी 4 इकाई थी, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4। तो उसमें से हम 2 इकाइयों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें इकाई 1 हमारी कबीरदास जी के थी, तो उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इकाई 2 हमारी जायसी ग्रंथावली थी, जो जायसी का नागमती वियोग खंड लगा हुआ था पद्मावत का, वो भी हमने कर लिया है। आज हम इकाई 3 की बात करेंगे, जो भ्रमर गीत सार है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो आज हम इसी से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न प्रारूप और व्याख्या प्रारूप दोनों बताऊंगा, और इतना बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, आपका एग्ज़ाम आराम से हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही फर्स्ट ईयर में जो भी हमारे साथी हैं वो ज़्यादा टेंशन न लें इन एग्ज़ामों को लेकर, इतना हाइपर नहीं होना है आपको, आराम से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आराम से आपके एग्ज़ाम होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर फर्स्ट ईयर वाले साथियों, आपसे एक निवेदन है कि आप ही भाई हो यार, कम से कम एक काम कर दिया कीजिए, वीडियो को कम से कम से आप शेयर कर दीजिए, देखिए वीडियो को। अगर आपको कोई कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या सही नहीं लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर सही लग रहा है तो आप उसे भी बता सकते हो। कम से कम मैं उस चीज़ का सुधार करूँगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, तो मैं उस प्रकार से आपकी मदद करने को तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों। तो कम से कम वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं। तो आज का हमारा है 103 भक्तकालीन काव्य, जिसमें भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको PYQ पता होने चाहिए कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं या कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। तो वो तभी पता चलेगी जब हम PYQ देखेंगे कि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनमें प्रश्न किस प्रकार के आए हुए हैं। तो देखिए PYQ ये हमारे दिए हुए हैं मैंने कि गीत काव्य परंपरा में सूरदास के भ्रमर गीत सार के महत्व को विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे ये आया हुआ है कि भ्रमर भ्रमर गीत सार की विवेचना कीजिए। फिर है एक टिप्पणी आई हुई थी कि सूरदास की भक्ति भावना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सूर को था वैसा और किसी कवि को नहीं। भ्रमर गीत के प्रसंग में इस कथन की विवेचना कीजिए। दरअसल ये शुक्ल जी की कोटेशन है, यानी शुक्ल जी ने जो भ्रमर गीत सार की भूमिका लिखी हुई है उसी में ये पंक्ति आती है कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण प्रज्ञान सूर को था वैसा और किसी को नहीं। तो इसकी विवेचना कीजिए कि किस प्रकार वो प्रेम और भक्ति में सामंजस्य करते हैं, ये वही प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भ्रमर गीत के आधार पर गोपियों की वियोग दशा पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टिप्पणी है कि भ्रमर गीत की गोपियाँ। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भ्रमर गीत सार के आधार पर सूरदास की भक्ति भावना की विशेषताएं। दोस्तों, इस इन सब प्रश्नों को देखने के बाद आपको ओवरऑल पता चला होगा कि भ्रमर गीत से हमारे मुख्य रूप से 3 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो सूरदास की भक्ति भावना, और एक भ्रमर गीत सार क्या है वो है, और एक आएगा आपका गोपियों की वियोग दशा, यानी गोपियों का विरह वर्णन। ठीक है दोस्तों, यही पॉइंट इससे महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे अब हम प्रश्न प्रारूप की बात करें तो प्रश्न प्रारूप में देखिए कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय और लेखक का साहित्य परिचय। अगर आप प्रश्न लिखोगे तो आप किस प्रकार से प्रश्न लिखोगे, ये वह प्रारूप है। ये फॉर्मेट अगर आप प्रश्न में लिखते हो अपने एग्जाम में तो निश्चित रूप से आपको पूर्ण अंक मिलेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। फिर अपना मुख्य भाग लिखिए जो प्रश्न में दिया हुआ है, अंत में थोड़ा भाषा शैली और अंत में निष्कर्ष। दोस्तों, ये पांचों पॉइंट आप अपने प्रश्न में रखिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं अपने भ्रमर गीत पर। तो दोस्तों, भ्रमर गीत सार पर चलने से पहले हम जो भ्रमर गीत परंपरा है हम उस पर बात करेंगे कि भ्रमर गीत है क्या। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका परिचय होना चाहिए। तो देखिए कि भारतीय काव्य परंपरा में भ्रमर के माध्यम से, दोस्तों ये भ्रमर का सबसे पहले आपको अर्थ बता दूं, भ्रमर का मतलब होता है भमरा। ठीक है, क्या होता है? भमरा। जो मधुमक्खी जैसा होता है काला, वही होता है भमरा। तो भारतीय काव्य परंपरा में भ्रमर के माध्यम से कथा योजना की शुरुआत,
कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से हुई थी, परंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु भागवत है। हिंदी साहित्य में जिन रचनाकारों ने भ्रमर गीत की योजना की है, उन्होंने भागवत से ही प्रेरणा ली है। भागवत की कथा को आधार बनाकर सूरदास, नंददास, परमानंद दास, रत्नाकर आदि कई कवियों ने भ्रमर गीत लिखा है। इस लंबी परंपरा में सूर का भ्रमर गीत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके सामने पहले के भ्रमर गीत तो फीके ही हैं ही, बाद के भ्रमर गीत भी उसकी बराबरी करने की स्थिति में नहीं है। यह विशेषता मुख्यतः उस मौलिकता के कारण है जो सूर्य के भ्रमर गीत में दिखती है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भ्रमर गीत परंपरा है जो हिंदी साहित्य में आई, तो वो कहाँ से आई? तो सबसे पहले इसका जो हमें भ्रमर गीत का जो पुट देखने को मिलता है वो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। फिर उसके बाद जो हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से है वह भागवत है। तो भागवत में भ्रमर गीत नाम से जो परंपरा थी, जो बिंदु थे, वहीं से इसमें लिया गया है। फिर आगे इसमें कौन कौन है? तो भागवत की कथा को ही आधार बनाकर, यानी भागवत में जो भ्रमर गीत की कथा थी उसी को आधार बनाकर सूरदास, नंददास, परमानंद दास, रत्नाकर आदि कवियों ने भी उसी परंपरा में ये भ्रमर गीत की मौलिकता को उद्घाटित किया है। ठीक है, आगे देखिए कि भागवत में भ्रमर गीत प्रसंग दसम स्कंद के 47वें अध्याय में है। यानी भागवत में बात करें तो भ्रमर गीत प्रसंग कहाँ पर है भागवत में? तो दसम स्कंद है 47वें अध्याय में। उद्धव कृष्ण के मंत्री और सखा बताए गए हैं। यानी जो भागवत है उसमें उद्धव ये मुख्य रूप से आएंगे, जो उद्धव हैं और कृष्ण हैं, तो वो क्या हैं कि भागवत में कि किस प्रकार बताया गया है कि उद्धव कृष्ण के मंत्री और सखा बताए गए हैं, जो बेहद सरल और निरअभिमानी पुरुष हैं और तार्किकता से उनका कोई विशेष संबंध नहीं है। कृष्ण के आग्रह करने पर वे ब्रज जाते हैं, जहाँ यशोदा का मातृत्व और गोपियों का निश्चल प्रेम उन्हें भाव विह्वल कर देता है। ब्रज से लौटते हुए वे बहुत से उपहार लाते हैं और ब्रज में रहने को और रहना संभव न हो तो जड़ी बूटी के रूप में वहाँ उगने को ही अपना सौभाग्य मानते हैं। सूरदास के सूर सागर में भ्रमर गीत विषयक 3 रचनाएं हैं। पहली में भागवत का हूबहू अनुवाद है, जो दोहों चौपाइयों के रूप में है। यह काव्य के प्रतिमानों में खरा नहीं उतरता। ठीक है दोस्तों, यानी भ्रमर गीत में जो क्या दिया हुआ है, तो भ्रमर गीत में जो कृष्ण की लीला है, वह जो उद्धव है उनके माध्यम से, उद्धव जब कृष्ण कहते हैं द्वारिका से कि उद्धव आप यहाँ पर बरसाने चले जाइए, नंदगांव चले जाइए और वहाँ पर जो यशोदा माँ हैं और जो वहाँ के गोपी ग्वाल हैं उनको समझाइए क्या, या उनको खबर मेरी दे आइए। ठीक है, तो जो सूरदास की बात करें तो सूरदास के सूर सागर में भ्रमर गीत के विषय 3 रचनाएं हैं। ठीक है, पहली में भागवत का हूबहू अनुवाद है, जो दोहों चौपाइयों के रूप में है। यह काव्य के प्रतिमानों पर खरा नहीं उतरता। और दूसरी रचना एक अन्य पद है। एक ही पद में गोपियों के लिए उद्धव का संदेश, गोपियों का उपालम, उद्धव का वापस मथुरा लौटना, कृष्ण को उनकी दशा बताना और कृष्ण का मूर्छित होकर गिरना वर्णित है। इसका आकार अत्यंत छोटा होने के कारण इसमें काव्य की संभावनाओं का वांछित विकास नहीं हो पाया है। ठीक है दोस्तों, तो सूरदास की सूरसागर में 3 रचनाएं मिलती हैं, यानी 3 तरह के पद मिलते हैं। तो 2 की हमने चर्चा कर ली। मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो तीसरा है। तीसरी रचना लगभग 100 से 600 पदों की है, जो पद संख्या 4078 से 4710 तक चलती है। इस भ्रमर गीत में सूर्य की प्रतिभा का सर्वोच्च निदर्शन होता है। इसमें काव्योचित सरसता है और भागवत से भिन्न मौलिक दृष्टिकोण भी है, जो इसे हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय स्थान देता है। इसमें वर्णित प्रसंग कुछ मायनों में अनूठे हैं और इससे पहले कहीं उनका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। अब हम आगे देखेंगे भ्रमर गीत सार के आधार पर सूरदास का आलोचनात्मक अध्ययन। यानी यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। तो वो देखिए, सबसे पहले अगर आप प्रस्तावना लिखोगे प्रश्न की, तो प्रस्तावना आप किस प्रकार से लिखोगे? तो देखिएगा कि हिंदी साहित्य में भक्तिकाल की सगुण शाखा में कृष्ण काव्य धारा के साथ भ्रमर गीत परंपरा चलती है। यानी हिंदी साहित्य में जो भक्तिकाल है उसमें सगुण काव्य धारा है, उसमें कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत भ्रमर गीत परंपरा चलती है। भ्रमर गीत परंपरा उस काव्य के लिए रूढ़ हो गया है जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके दसम स्कंद के 46वें 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। जैसा कि हमने भ्रमर गीत जो का परिचय देखा उसमें था, वही है
भ्रमर गीत का तात्पर्य उस उपालंब काव्य से है जिसमें नायक की निष्ठुरता, नायक की मूक व्यथा, विरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायक के प्रति नायिका का उपालंबों का चित्रण किया जाता है। भ्रमर गीत में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक माना जाता है। यानी जो भ्रमर है वो क्या है, वो रस लोलुप नायक है। यानी वही जो मैंने आपको बताया कि भ्रमर का मतलब भमरा है, जो फूलों पर बैठता है और उनका रस चूसकर वो कहीं दूर चला जाता है, जो किसी किसी एक फूल तक सीमित न होकर विविध पुष्पों का रस स्वादन करता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा के कई ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन विद्यमान भ्रमर गीत परंपरा का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति के पदों से मानते हैं। किंतु विविध रूप से भ्रमर गीत परंपरा का प्रारंभ सूरदास से हुआ है। यानी विद्यापति जो मैथिल कवि हैं उनके यहाँ भी भ्रमर गीत परंपरा का सूत्रपात हमें मिलता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो सूरदास के यहाँ से ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि सूरदास प्रेम के कवि हैं। सूर काव्य का मूल आधार श्रृंगार और वात्सल्य है। उन्होंने बालक कृष्ण की चंचल क्रीड़ाओं और युवा कृष्ण के श्रृंगार के सजीले चित्रों की एक पूरी प्रदर्शनी ही संजोदी है। निस्संदेह उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के कतिपय विशिष्ट पक्षों के भीतर ही झांका है, किंतु इन दोनों पक्षों में से कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो उनकी कविता का हिस्सा न बना हो। सूरदास भावनाओं के कवि थे। उन्हें मानवीय भावों की पूरी और सही पहचान थी। सूरदास के प्रेम पक्ष के अंतर्गत वात्सल्य, सख्य और दाम्पत्य तीनों भावों के संयोगात्मक तथा वियोगात्मक वर्णनों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भगवत विषयक रति अर्थात भक्ति के संदर्भ में ध्यातव्य कि सूर्य साहित्य में दोनों भावों के आलंबन कृष्ण ही हैं, अतः उनकी भक्ति व प्रेम में कोई तात्विक भेद नहीं है। दोस्तों, सूरदास के संबंध में एक प्रश्न बनता है कि जो सूरदास हैं वो मूलतः भक्त हैं या जो कृष्ण के भक्त हैं वो भक्ति करते हैं या उनसे प्रेम करते हैं। तो बाद में अंत में आलोचकों की यही राय बनती है कि न तो वो भक्त हैं पूरी तरह से, न वो पूरी तरह से प्रेम करते हैं। उनकी भक्ति और प्रेम दोनों मिले जुले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें कोई भेद नहीं है। अब आगे देखिए कि भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार का क्या वर्णन है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो भ्रमर गीत का मूल विषय प्रवास विप्रलंब है। इसका मूल संदर्भ यह है कि कृष्ण कुछ दायित्वों की पूर्ति के लिए मथुरा चले गए हैं तथा राधा सहित सब गोपियाँ व्याकुल की स्थिति में हैं। यानी जो कृष्ण हैं वो अपना नंदगांव छोड़कर मथुरा चले गए हैं और इधर जो नंदगांव में गोपी, राधा, माँ यशोदा, इन सब के जो अलगाव है उनसे हो गया है, उसी के माध्यम से ये भ्रमर गीत है। एक दृष्टि से भ्रमर गीत सार एक उपालंब काव्य भी है, जिसका अर्थ है उल्हाना देना या प्रेमी के किसी विशेष व्यवहार पर व्यंग के माध्यम से चोट करना। भ्रमर गीत के उपालंब के लिए जिस परंपरा का आश्रय लिया गया है वह परंपरा कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में पहली बार दिखाई देती है। इसके अंतर्गत पुरुष की मदलोभी प्रवृत्ति पर भ्रमर के माध्यम से उपालंब व्यंजना की जाती है। यानी जो इसमें बताया गया है कि जो पुरुषों की जो मदलोभी प्रवृत्ति है वो भ्रमर के माध्यम से उपालंब किया गया है। यानी जैसे भंवरा फूल चूस कर उड़ जाता है, ऐसे ही पुरुष लोग हैं वो प्रेम करते हैं, वो फिर बाद में और किसी से प्रेम करने लगते हैं या और कहीं वो चले जाते हैं। कालिदास से शुरू हुई यह परंपरा संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश साहित्य में कहीं कहीं प्रकट होती रही, किंतु हिंदी के विकास के बाद इसका तेजी के साथ विकास हुआ। सूरदास ने इस उपालंब की परंपरा को चरम स्तर पर पहुंचाया। हिंदी साहित्य को यह उनका एक बड़ा योगदान है। भ्रमर गीत में गोपियों को प्रवासजन्य वियोग की पीड़ा झेलती रही हैं और इस वियोग की कई विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है कि सूर्य ने विरह की सारी दशाओं का वर्णन किया है। काव्य शास्त्र में तो विरह की 10 दशाओं का वर्णन मिलता है। सूर्य ने उससे भी आगे बढ़कर कई ऐसी दशाओं का चित्रण किया है जो उसमें शामिल नहीं हो पाती। इनमें से हम कुछ दशाओं को विश्लेषण के माध्यम से समझ सकते हैं। गोपियाँ कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं और उनमें कृष्ण से मिलने की गहरी अभिलाषा है। ऐसी स्थिति में वे कई ऐसी बातें कहती हैं जो उनके वियोग की तीव्रता को व्यक्त करती हैं। उदाहरण है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम से धारे। यानी जो गोपियाँ कह रही हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, वो सिर्फ कृष्ण के दर्शन के लिए कह रही हैं,
कि हमारे नैना हैं वो रोज़ प्रतिदिन ही बरसते रहते हैं। साथियों 1 मिनट रुकना। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ तो हाँ, गोपियाँ कहती हैं, गोपियों का रो रो के बुरा हाल है, और वो कह रही हैं कि हमारे जो नैना हैं वो निस्दिन बरस रहे हैं, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, यानी हम पे सदैव ही पावस ऋतु यानी जो गर्मी है पावस ऋतु उसी की कह रही हैं कि हम पे बरसे श्याम, जब से श्याम सिधारे, यानी जब से श्याम सिधारे हैं तब से हम पे पावस ऋतु ही बरस रही है। दर्शन की यह अभिलाषा इतनी गहरी है कि जब कृष्ण के मित्र उद्धव आते हैं तो गोपियाँ उद्धव को देखकर भी कृष्ण से मिलने का सुख पाती हैं। यानी दोस्तों अगर आप बात करें यहाँ पे तो कि जब उद्धव कृष्ण द्वारा भेजे गए हैं नंदगांव में, तो गोपियों को लग रहा है कि जैसे कृष्ण के मित्र न होकर उद्धव कृष्ण ही हो गए हैं। तो वो कह रही हैं उद्धव से, उद्धव पाँ लागों भले आए, तुम देखे जन माधव देखे, तुम तृप ताप नसाए। यानी वो उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव भला हुआ जो आप आए हैं। चलो कम से कम कृष्ण के नहीं, कम से कम कृष्ण के रूप में आपके तो दर्शन हो रहे हैं हमें। धीरे धीरे जब वे उद्धव की रूखी बातें सुनती हैं तो उनकी आकुलता और बेचैनी बढ़ने लगती है। कहाँ तो वे ईश्वर के प्रेम की भूखी हैं और कहाँ उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों जो उद्धव हैं तो वो गोपियों को समझा रहे हैं, और बेसिकली वो उन्हें समझाने ही आए थे कि तुम क्यों कृष्ण के प्रेम में पागल हो। अगर तुम्हें प्रेम ही करना है तो आप निराकार ईश्वर का प्रेम कीजिए, जो ईश्वर सब जगह व्याप्त है, आप उससे प्रेम कीजिए। तो फिर वो कह रही हैं कि अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। यानी गोपियाँ कहती हैं कि आप ये रूखी सूखी बातें हमें योग का पाठ पढ़ा रहे हो। यानी वो उद्धव का जो विचार बताया जाता है वो अद्वैत वेदांत से बताया जाता है, अद्वैतवाद से, तो जिसमें निराकार ब्रह्मा होता है। तो उद्धव उसी की उपासना करने के लिए कहते हैं। लेकिन जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि अखियां हर दर्शन की भूखी, यानी जो हमारी आंखें हैं वो कृष्ण के दर्शन करने के लिए भूखी हैं, और आप ही हमें क्या रूखी सूखी बातें बताए जा रहे हैं। वियोग की तीव्रता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब यह विरह इतना तीव्र हो चुका है कि कृष्ण का पत्र प्राप्त करके गोपियों को आंसू आ गए हैं। यानी कृष्ण ने जब उद्धव को भेजा था तो एक पत्र भेजा था कि जाके ये गोपियों को बता देना, गोपियों को ये बता देना जो मैं पत्र लिख रहा हूँ उन्हें पढ़कर सुना देना या उन्हें दे देना। तो जैसे ही अब गोपियाँ उद्धव आए थे तो गोपियाँ सारी एक साथ हो गई थी। तो जैसे ही उन्होंने पत्र को देखा है तो देखिए कि निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लगावत छाती, लोचन जल कागद मस मल के हवे गई श्याम श्याम की पाती। यानी देखिए इसमें कि निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, यानी जो चिट्ठी में अंक लिखे हुए हैं, यानी जो लिखा हुआ है श्याम सुंदर ने, उसको देख देख कर वो उसे अपनी छाती से लगा रही हैं। और अंत में वो इतनी रोई हैं कि लोचन जल कागद मस मल के, यानी जो आंसुओं, लोचन यानी जो आँखों के आंसू हैं, लोचन जल यानी आँखों से जो आंसू बरस रहे हैं, उनसे जो कागज़ पर स्याही से लिखा हुआ है वो हो गई है श्याम की श्याम पाती। यानी जो कागज़ पर लिखा हुआ है उनके आंसुओं से सारा बिखर गया है। अब आगे देखिए कि इसके बाद ब्रह में एक स्तर के बाद ब्रही को यह चिंता सताने लगती है कि कहीं मेरे ही किसी कृत्य से नाराज होकर तो प्रिय ने प्रवास नहीं ले लिया है। यह स्थिति राधा के साथ भी हुई है। हालत यह है कि उन्होंने जो मजा कृष्ण के साथ किए थे अब उन्हें लगने लगा है कि कहीं उन्हें कृष्ण उन्हीं का तो बुरा नहीं मान गए। इसीलिए वे कहती हैं कि मेरे मन इतनी सूल रही, एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मत थी दही, देख तने हो मान कियो सो हरे गुस्सा गही। यानी जो राधा हैं उन्हें लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कृष्ण का लगाव तो राधा ही से था, तो राधा को ऐसा मन में आते ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझसे ही कोई भूल हो गई है जिससे कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं या उसी का बदला ले रहे हैं। तो वो सोचते हुए कह रही हैं
कि मुझे एक दिन ध्यान आता है कि एक दिन मैं अपने मक्खन मथनी से दही से मक्खन निकाल रही थी, तब श्याम आए थे, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं था या उनको मैंने उसके मक्खन के लिए नहीं पूछा था। शायद वो इसी बात से नाराज़ हैं। वियोग विरही व्यक्ति को इतना उदार और सहिष्णु बना देता है कि वह किसी भी स्तर तक झुकने को तैयार हो जाता है। जो गोपियाँ एक हद तक कृष्ण पर व्यंग करती हैं, वही वियोग से बेचैन होकर अपने अधिकार छोड़कर भी कृष्ण को बुलाना चाहती हैं। यानी जो वियोग में होता है दोस्तों, उसका फिर कुछ नहीं होता, फिर वो जैसे चाहे। अगर कोई मान लीजिए, अगर कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में दूर हैं, तो जो वियोग झेल रहा है, जैसे ज़्यादा ज़रूरत है, फिर वो किसी भी हद तक चले जाने को तैयार है, कैसे भी उसके वो साथ रहना चाहता है। जैसे आगे देखिए कि फिर ब्रज बसऊँ गोकुल नाथ, देव दर्शन नंद नंदन, मिलन की ही है आस। यानी तुम फिर ब्रज में बस जाओ, तुम जैसे कहो वैसे बस जाओ, बस हमें दर्शन दो, यही हमारी आस है। विरह की एक दशा का नाम है आत्म समाधान। इसका अर्थ है खुद को एक प्रकार की झूठी तसल्ली देना। विरही व्यक्ति घोर दुख सहकर भी कभी यह मन में नहीं लाता कि इससे तो अच्छा होता कि प्रेम न होता। वह दुनिया भर से चाहे कहता रहे कि प्रेम मार्ग में बहुत कष्ट हैं, किंतु वह स्वयं विरह में भी तसल्ली ढूंढता है। गोपियाँ भी आत्म समाधान की दशा में आती हैं। यानी अंत में जब व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं बचता है, तो फिर वो खुद को ही समझा सकता है और क्या करेगा। तो वही हाल गोपियों का है कि हम तो दुहें भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले सो नीको, नातर जग जस गायो। आत्म समाधान से जुड़ी हुई एक और दशा है जहाँ विरही को विरह से ही प्रेम होने लगता है, क्योंकि उस विरह का स्रोत प्रेम ही है। गोपियाँ भी ऐसा दशा प्राप्त करती हैं। यानी अंत में आते आते क्या हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति विरह में रह ही रहा है, यानी उसके पास जो उसका प्रेमी है वो या प्रेमिका है वो नहीं मिलने आ पा रहा है, तो फिर उसका जो विरह रहते रहते जो अलगाव हो जाता है, तो फिर उसे अपने अकेलेपन में ही मज़ा आने लगता है। तो वही बात है कि ऊधो ब्रहो प्रेम करें, जो बिन पुट पट गह तन रंग है, पुट गहे रहस्य परे। प्रेम व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाता है। यही कारण है कि प्रेमी अपने प्रेम को बांट नहीं सकता। इसी कारण असूया का भाव पैदा होता है। गोपियाँ एक ओर तो विरह के कष्ट में हैं और दूसरी ओर उन्हें पता चलता है कि कृष्ण किसी कुब्जा नाम की महिला से संबंध रखते हैं। गोपियों के लिए यह स्थिति असहनीय है और वे असूया भाव भरकर कहती हैं कि ऊधो जाके माथे भाग, कुब्जा को पटरानी कीनो, हमें देत बैराग। यानी जो गोपियां हैं और उनके मन में थोड़ा थोड़ा द्वेष भी आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला है कि जो मथुरा में कुब्जा है कृष्ण उससे एक महिला से भी मिलते हैं, तो तब गोपियां कहती हैं उद्धव से कि ऊधो जाके माथे भाग, कुब्जा को पटरानी कीनो, हमें देत बैराग। के उद्धव उनसे जाकर कहना कि कुब्जा को तो आपने पटरानी बना रखा है, लेकिन हमें बैराग दे दिया है तुमने। विरह की एक विशेषता होती है कि स्थितियां कितनी भी जटिल हों, अंत तक एक अदम्य आशा बनी रहती है। यह स्थिति गोपियों के साथ भी है। ब्याहे लाख धरो दस कुंवरी, अंतः कान हमारे। यानी गोपियां कहती हैं कि कृष्ण चाहे कितनी भी शादी कर लें, चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अंत में तो कृष्ण हमारे ही हैं। प्रेम की ऊंचाई इस बात पर निर्भर करती है कि विरही व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए प्रिय को बुलाना चाहता है या सुख में ही अपने सुख की तलाश करता है। एक दूसरे तरीके से देखें तो विरह की एक दशा ऐसी है जहाँ मिलने की आशा समाप्त हो जाती है और विरही केवल यह चाहता है कि प्रिय जहाँ भी रहे खुश रहे। यानी अंत में जब प्रेम अगर किसी से आप कर रहे हो, तो फिर यही होता है अंतिम समाधान तो कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। यानी अगर तुम हमारे हो, चलो हमारे नहीं हो पाए, हमारे साथ नहीं रह पाए, कोई कारण रहा, तो आप जहाँ भी रहें खुश रहें। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि जहाँ जहाँ रहो राज करो, तहाँ तहाँ ले कोट सिर भार। यानी तुम जहाँ जहाँ रहो राजपाट संभाल लो, राज करो, जो भी आप लेना चाहते हो, सिर कोट भार, आप जितना भी काम करना चाहते हो करो, लेकिन खुश रहो। विरह की अंतिम दशा वह है जिसे काव्य शास्त्र में मूर्छा कहा जाता है। यह अवस्था करुण विप्रलंब आती है। कृष्ण के वियोग में राधा धीरे धीरे ऐसी दशा में पहुंच गई हैं जहां उनकी दशा के प्रति करुणा का भाव पैदा होने लगता है। वे मूर्छित तो नहीं है, किंतु उनकी दशा करुणोत्पादक अवश्य है। जैसे कि अति मनील
अति मलिन वृषभान कुमारी, हर सम जल अंतर तन भींजे, ता लालच न धुआवत सारी। यानी जो राधा है, राधा का क्या हाल है इन पंक्तियों में देखिए कि अति मलिन वृषभान कुमारी, यानी जो राधा हैं वो बहुत मलिन हैं वृषभान कुमारी। हर सम जल अंतर तन भींजे, ता लालच न धुआवत सारी। यानी जो कृष्ण के श्रम से, यानी जो कृष्ण के पसीने से जो उनकी साड़ी भींजी हुई है, वो उसमें खुशबू आ रही है, बस वो उनके पास वही है, तो वो उसी लालच में साड़ी को अपनी को धुलवाती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने जो भ्रमर गीत में जो विरह काव्य है उसकी हमने चर्चा की। दोस्तों मैंने सिर्फ वही पॉइंट लिए हैं और बहुत सरल भाषा ली है, और वही मैंने उदाहरण लिए हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएं। दरअसल अगर आप ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागोगे तो फिर आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा कंटेंट लीजिए, एक प्रश्न फॉर्मेट बनाइए, बस जो उदाहरण आपको लिखने हैं, याद करने हैं, वो याद कर लीजिए। ज़्यादा से कुछ नहीं होगा प्रश्न में, अंततः एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं रहता। बस थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में प्रश्न का फॉर्मेट रखिए, उदाहरण रखिए, बस वैसे ही आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भ्रमर गीत में प्रकृति का वर्णन जो सूरदास ने किया है वो किस प्रकार किया है। तो देखिए कि हिंदी काव्य परंपरा में प्रकृति के साथ जितना गहरा लगाव और तन्मयता का संबंध सूर्य काव्य में दृष्टिगोचर होता है, उतना कहीं नहीं। दोस्तों एक बात बता दूं, अगर प्रकृति के ऊपर प्रश्न आता भी है तो प्रस्तावना तो मैंने आपको ऊपर बता दी है। आप पहले प्रस्तावना देंगे, उसमें भ्रमर गीत की थोड़ा परिचय देंगे, फिर उसके बाद प्रकृति पर आएंगे, फिर उसके बाद जो मुख्य भाग है वो ये है। ठीक है, तो हिंदी काव्य में प्रकृति के साथ जितना गहरा लगाव और तन्मयता का संबंध सूर्य काव्य में दृष्टिगोचर होता है, उतना कहीं नहीं। हिंदी के अधिकांश कवियों ने प्रकृति का उपयोग उद्दीपन विभाव के रूप में किया है। हिंदी के अन्य कवियों की तरह सूरदास ने भी आमतौर पर प्रकृति को उद्दीपन विभाव की तरह इस्तेमाल किया है। प्रकृति मानो एक रंगमंच है जो नायक और नायिका की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए विशेष वातावरण तैयार करती है। उदाहरण के लिए, जो मधुबन संयोग के समय गोपियों को अति प्रिय और शीतल लगता था, वही कृष्ण के वियोग में दग्ध कर देने वाला प्रतीत होता है। यानी प्रकृति किस रूप में आई हुई है, तो उद्दीपन विभाव में आई हुई है। उद्दीपन विभाव वह होता है कि जो भाव ऐसे नायक नायिका अगर प्रेम कर रहे हैं तो जो आसपास के वातावरण में जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं, जो अगर वो प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम के और प्रेम का भाव तो नायक नायिका में है, लेकिन किन कारणों से है वो कारण वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। तो वही बात है। तो इसमें देखिए कि जो गोपियां हैं, जो मधुबन संयोग के समय गोपियों को प्रिय और शीतल लगता था, वही कृष्ण के वियोग में दग्ध कर देने वाला प्रतीत होता है। जैसे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। यानी जब कृष्ण थे तब ये कुंजें, यानी जो वन है, ये बहुत अच्छे लगते थे। और जो लता हैं तब ये बहुत शीतल लगती थी। यानी जो बगीचे में जो बेल होती हैं वो तब बहुत शीतल लगती थी, लेकिन जब कृष्ण चले गए हैं तब यही लताएं विषम ज्वाला की पुंज लगती हैं। यानी जो अग्नि होती है, अग्नि के समान लगती हैं। यह बात सही है कि सूर्य के प्रकृति वर्णन में वैविध्य कम है, चूँकि उनकी कविता में प्रकृति का भौगोलिक विस्तार कम है, इसीलिए प्रकृति के सीमित रूप ही व्यक्त हुए हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि वायु प्रकृति के संबंध में सूरदास जी की दृष्टि बहुत परिमित थी। एक तो ब्रज की गोचारण भूमि के बाहर उन्होंने पैर ही नहीं निकाला, दूसरे उस भूमि का भी पूर्ण चित्र उन्होंने नहीं खींच पाया। दरअसल सूर्य के प्रकृति वर्णन का सौंदर्य उसके भौगोलिक विस्तार में नहीं, मानव प्रकृति संबंधों की गहराई में है। इसी गहराई के आधार पर प्रकृति कई ऐसे रूपों में आई है जो सामान्यतः दुर्लभ है। पुष्टिमार्गी विश्वासों के कारण सूर्य मानते हैं कि कृष्ण की लीला में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी भाग लेते हैं। कृष्ण के मधुर आगमन पर गोकुल की गायें भी गहरे विरह में हैं। यानी अगर आप सूरदास के भ्रमर गीत में प्रकृति का वर्णन देखोगे तो इसमें ज़्यादा भौगोलिक विस्तार नहीं है, लेकिन जो गांव की ज़िंदगी में जो चीज़ें संबंध रखती हैं, उन चीज़ों का, जो मानव से प्रकृति का संबंध है, उन चीज़ों को ज़्यादा दिखाया गया है। जैसे जो कृष्ण की गायें हैं वो भी विरह में हैं, तो उनकी क्या दशा है कि ऊधो इतनी कहियो जाए, अति अति कृस गात बही हैं तुम बिन बहुत दुखारी गाय। यानी गोपियाँ कह रही हैं कि ऊधो तुम जाकर कृष्ण से कहना
कि जो आपकी गायें हैं वो बहुत न कुछ खाती हैं न पीती हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं, वो बहुत दुखी हैं। भ्रमर गीत के प्रकृति वर्णन में एक बहुत प्रमुख विशेषता संवेदन आरोप की है, जिसे पश्चिमी साहित्य में पैथेटिक पेलेसी कहा गया है। इसका अर्थ है अपनी मनोदशा के अनुसार प्रकृति को देखना और उससे अपनी मनोदशा के अनुकूल होने की उम्मीद करना। यानी अब इसमें भ्रमर गीत में आपको एक दशा और मिलेगी कि जैसे अगर कोई विरह में है या प्रेम में है तो वो प्रकृति को भी उसी रूप में देख पाता है। यानी जब आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर बरसात का मौसम है और शाम है बरसात का मौसम है, तो फिर अगर आप प्रेम में हैं तो आपको वो बरसात अलग लगेगी, लेकिन अगर आपका मान लीजिए ब्रेकअप हुआ है तो फिर आपको वही जो बरसात है वो बहुत अलग लगेगी। यानी दोनों का अलग अलग असर पड़ेगा। तो इसी में बताया है कि गोपियाँ प्रकृति से इतनी जुड़ गई हैं कि जो ऋतुएं प्रकृति पर आती हैं वे उन पर ही आने लगी हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। यानी उन्होंने जो पावस ऋतु है यानी गर्मी की ऋतु है उसको बताया है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। इसी प्रकार वे अपनी मनोदशा के अनुकूल प्रकृति से भी विरह दग्ध होने की उम्मीद करती हैं और मधुवन को उलाहना देती हुई कहती हैं कि मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। यानी गोपियाँ जो मधुवन है उस पर कटाक्ष या व्यंग कर रही हैं कि हे मधुवन, जब सब पूरा नंदगांव पूरा बरसाना जब वियोग में है कृष्ण के में, तो तुम क्यों हरे भरे हो, तुम क्यों नहीं जले श्याम के वियोग में, तुम ऐसे हरे भरे क्यों हो। कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। सूर्य के यहाँ प्रकृति सिर्फ उद्दीपन विभाव और संवेदन आरोप की भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, वह मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका में भी आती है। जायसी ने गुरु सुआजह पंथ दिखावा कहकर प्रकृति को गुरु बनाया है, किंतु वहाँ प्रकृति का गुरुत्व उतना स्पष्ट नहीं है जितना सूर्य के यहाँ। सूर्य की गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं कि जीवन जीने की कला प्रकृति से ही सीखी जा सकती है। यानी गोपियाँ हैं वो उद्धव को ही सिखा रही हैं और कह रही हैं उद्धव से कि ऊधो कोकिल कूजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनन। यानी ऊधो जो कोयल कूंज रही है आप उसकी भाषा देखिए। अगर आपने कोयल का स्वर सुना हो तो बहुत ही मीठा होता है, जो कानों को आनंद देता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ऊधो तुमसे अच्छी तो वो कोयल है जो कानों को शांति देती है, तुम्हारी बातें तो हमें उससे भी बेकार लग रही हैं। तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनन। यानी यहाँ पे उनका नाथ संप्रदाय से वो लिया गया है कि भस्म लगावत आनन, ये नाथ लोग करते हैं कि तुम हमको जो उपदेश दे रहे हो भस्म लगा कर कि हम ये करें वो करें, निर्गुण ब्रह्मा को देखें, तो वो तो हमसे नहीं हो पाएगा। स्पष्ट है कि सूर्य के यहाँ प्रकृति कई रूपों में आई है और हर रूप में बेहद मनोहर है। चूँकि सूर्य सगुण कृष्ण के भक्त हैं, जगत को कृष्ण की लीला समझते हैं, प्रकृति को मिथ्या नहीं बल्कि ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं, गोचारण भूमि को कविता का भूगोल बनाते हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि प्रकृति उनकी कविता में जितनी मुखर हुई है किसी भी अन्य कवि की कविता में नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने प्रश्न देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं जो दोस्तों आपका संकलित पाठ है, यानी जो पद आपके में दिए गए हैं, अगर हम उनकी व्याख्या की बात करें तो मैं आपको एक पद की व्याख्या भी बताता हूँ, तो आप व्याख्या भी फॉर्मेट देख लीजिए। तो व्याख्या का फॉर्मेट आपको मैंने पीछे भी बताया है, जो मैंने कबीर और जायसी का हमने देखा तो उसमें बताया था, वही फॉर्मेट यहाँ पे रखना है कि सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। अब प्रसंग देखिए, तो हमारा पहला ही पद था कि तबहि उपगसुत गाय आए, सखा सखा कुछ अंतर नाही, भर भर अंक लय, अति सुंदर तन श्याम सरीके, देखत हर पछताने, ऐसे को वैसी बुध होती, ब्रज पठवे तब आने, या आगे रस काव्य प्रकाश जोग बचन प्रगटावे, सूर ज्ञान दृढ़ या के हृदय, जुवितन जोग सिखावे। तो प्रसंग देखिए, तो प्रसंग है कि गोपियों की याद में निमग्न श्री कृष्ण उनका समाचार प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी को वहां भेजना चाहते थे। उसी समय उद्धव जी पहुंच गए। सूरदास ने इसमें श्री कृष्ण और उद्धव के व्यक्तित्व की विशेषताओं का सजीव एवं यथार्थ चित्रण किया है।
अब इसी प्रकार व्याख्या है, तो आप व्याख्या भी देख लीजिए। ब्रज की स्मृतियों में लीन श्री कृष्ण किसी को वहाँ समाचार लाने भेजना चाहते थे, तो आप व्याख्या स्वयं पढ़ लीजिए। और अंत में आप मैंने बताया कि आप विशेष और प्रासंगिकता भी ध्यान रखना, और विशेष में आपको हो सके तो एक तरफ आप भाव व्यक्त कीजिए जो कि पंक्तियों में क्या भाव रहा है, और साथ ही भाव शिल्प और शिल्प पक्ष दोनों को आपको लेना है, ठीक है। तो विशेष में है कि इन पंक्तियों में गोपियों की भक्ति एवं अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इस पद के माध्यम से सूरदास ने सगुण एवं निर्गुण भक्ति के द्वंद्व को व्यक्त किया है। मैत्री भाव की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण एवं उद्धव के व्यक्तित्व की विशेषताओं का सजीव एवं यथार्थ चित्रण हुआ है। ब्रज भाषा का कुशल प्रयोग दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप व्याख्या में जरूर ये पॉइंट रखिए। तो उम्मीद है कि आपको भ्रमर गीत सार से जो प्रश्न मिलेंगे तो ये आपको मददगार साबित होगा एग्जाम के पॉइंट रिव्यू से। अगर दोस्तों ये आपको मददगार साबित हो तो आप एक बार सभी और भी साथियों को फॉरवर्ड कीजिए, ये शेयर कर दीजिए, किया कीजिए दोस्तों। और अगर आपको ये पसंद आए, अगर ना आए दोस्तों, जो भी बात आप कमेंट में एक दो कमेंट्स तो किया कीजिए कम से कम। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये मददगार साबित हो रहा है तो कृपया बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। तो अगर ये आपको पसंद आता है तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।